नीदरलैंड ट्रायल्स इन सीरीज की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड पहला मैच हुआ जिसकी एनालिसिस हमने आज आपके सामने रखी सुबह। अगर आपने सुन लिया है तो कोई बात नहीं, और अगर आपने नहीं सुना है तो डेफिनेटली उस एनालिसिस आपने जरूर जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस ने प्रेजेंट किया है, क्योंकि मैच भी दो टॉप टीमों के बीच में कहीं ना कहीं हुआ था। और आज नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड है तो एक और जबरदस्त मैच हमें देखने को जरूर मिलेगा आज। और इस वीडियो की जहां तक बात है तो हमारे एक व्यूअर है, काफी पुराने व्यूअर है, तो काफी टाइम बाद कहीं ना कहीं उनका ईमेल आया और उन्होंने ईमेल के जरिए कहीं ना कहीं ये पूछने की कोशिश की। 2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं ईमेल आया था, और वहां पर हमने तो आज कहीं ना कहीं जाकर नजर दौड़ाई और जब ईमेल चेक किए तो उनका ईमेल वहां पर आया था। तो उन्होंने एक चीज हमसे पूछी कि क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लग रही है नेपाल की T20 वर्ल्ड कप में, खास करके फुल मेंबर्स के खिलाफ। बिल्कुल, तो हमें लगा कि चलिए इनका क्वेश्चन अच्छा है और काफी पुराने हमारे व्यूअर है, तो हमने सोचा इसके लिए एक वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करें। ईमेल में हम कितना ही लिख पाते हैं और कितना ही वो समझ पाते हैं, इसलिए हमने उनसे ईमेल में भी कहा था कि इसको एक आध दिन में इसे थोड़ा टाइम मिलता है, वीडियो बनाकर आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस किस तरीके की रहेंगी, वो तो टीम की जो रिसेंट फॉर्म है, बैटिंग यूनिट है, बॉलिंग यूनिट है, इन सब का जो रिदम है, उनका जो आगे में जाकर परफॉर्मेंस है, ये सब चीज़ों पर भी बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमें एक मेजर प्रॉब्लम नजर आई है टीम की जब भी फुल के खिलाफ खेले हैं। वो मेजर प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में इस वीडियो में बात जरूर करेंगे और फिर एक्सपेक्टेशन का उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। एंड सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि नेपाल ने फुल मेंबर्स के खिलाफ अब तक T20I में कितने मैचेस खेले हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर जानते हैं किन किन के खिलाफ क्या कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें 6 T20I अब तक फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले हैं नेपाल ने, जब से उन्हें ये स्टेटस मिला उसके बाद से अगर हम देखें 2024 तक। बिल्कुल, और आयरलैंड के खिलाफ एक T20I जो उन्होंने खेला था वो 2015 में खेला था। एक T20I जो तब वो आयरलैंड फुल मेंबर नहीं था, और जो अफगानिस्तान के खिलाफ 2014 में खेले थे तब भी अफगानिस्तान फुल मेंबर नहीं था। तो कुल मिलाकर 6 T20I हैं जो फुल मेंबर के खिलाफ वो खेले हैं। अब देखिए, एक लिस्ट आपके सामने हम रखते हैं। रिजल्ट्स में अगर आप थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको खुलकर नजर आएंगी। सबसे पहले जो आपके सामने लिस्ट है, नेपाल वर्सेस बांग्लादेश, आपको याद होगा 2014 वर्ल्ड कप में हुआ था। ये पहली बार हुआ था कि किसी फुल मेंबर से T20I खेला था नेपाल, वहां 8 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी। तो कोई डाउट नहीं कि ये हमारा मैच जो है बहुत वन साइडेड गया और बांग्लादेश बहुत वन साइडेड इस गेम को जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद जो सेकंड मैच रहा वो रहा नेपाल वर्सेस आयरलैंड। आयरलैंड ने यहाँ पर 13 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस मैच में आप देखिए महज 146 चेस कर रहे थे नेपाल को, और 10 ओवरों में नेपाल 73 पर एक विकेट भी था। यानी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था। 10 ओवर में 73, यानी अगले 10 ओवर में भी जी हाँ 73 चाहिए थे, और 9 विकेट टीम के पास थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक मेजर कोलैप्स। और ये एक चीज बहुत ज्यादा नजर आती है हमें नेपाल की टीम में, खास करके बड़े इवेंट्स पर और फुल मेंबर्स के खिलाफ। ये पहली दफा हमने देखा कि टीम 73 पर 13 और बाकी 9 खिलाड़ियों को मिलकर 60 गेंदों में महज 73 बनाने थे, लेकिन फिर भी टीम वो क्रॉस नहीं कर पाई। उसका बड़ा रीजन क्या रहा कि एक विकेट गिरते ही बस पूरी की पूरी ताश के पत्तों की तरह टीम झड़ गई और 146 रन भी वो चेज नहीं कर पाई, जबकि एक वक्त पर 10 ओवर में वो 73 रन और 13 रन से वो मैच नेपाल हार गया। ये बात हो गई शुरू के 2 मैचेस की। उसके बाद अगला पैटर्न नया लेके चले तो जिम्बाब्वे के खिलाफ दो T20I और नेपाल के आते हैं। वहां क्या हमें कुछ क्लोज मैच देखने को मिला या फिर वहां एक तरफा हालत है? बिल्कुल वन साइडेड हमें वहां पर गेम देखने को मिले। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में एक 40 रनों से नेपाल हारा और एक 5 विकेट से नेपाल को मात मिली। तो जिम्बाब्वे ने दोनों ही मैच जो है वो वन साइडेड ही जीते नेपाल के खिलाफ, जो दोनों उन्होंने खेले थे T20I। बिल्कुल, और अब यहाँ पर बात की जाए एक उसके बाद के 2 T20I मैचेस की, जहाँ 4 मैचेस की बात हो गई। उसके बाद अगर आपके सामने हम रखें तो आयरलैंड वर्सेस नेपाल फिर से यहाँ पर सामने आता है, जहाँ पर आयरलैंड ने 16 रन से मैच जीता। अब यहाँ पर भी देखिए आप 128 रन में टीम को चेस करने थे। पहले तो टारगेट ही अपने आप में बहुत छोटा था, बहुत छोटा। आप किसी भी ग्राउंड में खेल रहे हो 20 ओवर में 128 को इतना ज्यादा पावर वैसा टोटल नहीं है, लेकिन अगर आप सेंसिबल खेलते हैं तो, और उसमें भी आपको शुरुआत जबरदस्त मिल गई। अब देखिए उसमें नेपाल 7 ओवरों में 50 रन पर 2 विकेट था। जी हाँ, यानी आपके पास 8 विकेट बचे हुए थे और 78 गेंदें बची हुई थी, और आपको रन कितने करने थे? 78 रन बॉल खेलना था। टीम के पास 8 विकेट थे, फिर भी वो चेस नहीं कर पाए और टीम 128 तक पहुंच ही नहीं पाए। देखिए ये दूसरी बार हमें देखने को मिला टीम ने जो है मेजर कोलैप्स किया और बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया, जो हमें एग्जैक्टली प्रीमियर कप में देखने को मिला था। देखिए जैसे मैं शुरू में ही कहा, बैटिंग फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म, ये सब चीज तो एक अलग डिस्कशन है जो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये 2 चीजें में निकल कर आई है कि प्रेशर हैंडल ना कर पाना और कोलैप्स होना, ये 2 बहुत बड़े रीजन रहे हैं जब भी टीम बड़े इवेंट पर गई है या फिर बड़ी फुल मेंबर्स के साथ उनका सामना
सामना हुआ है। अब अगली कड़ी में यहाँ एंड बात करते हैं हम इंडिया वर्सेस नेपाल मैच। बिल्कुल सही कहा है आपने। और वहां पर इंडिया को 23 रन से जीत मिली और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे पोजीशन पर था नेपाल। 140 रन 5 विकेट के नुकसान पर वो जा रहा था, अच्छा जा रहा था और टारगेट था 203 का। 203 रन का टारगेट था, 140 फॉर 5 ये नेपाल का स्कोर था और ओवर हो रहे थे 15.3 ओवर, यानी कि बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इस चेस में थे। 5 विकेट भी बचे थे। उसके बाद आप देखिए आपकी 27 जी हाँ 27 बॉलें बची हुई थी, आप रन के करीब थे, लेकिन फिर से हमने क्या देखा कि नेपाल जो गेम में जा रहा था फिर 23 रन से वो दूर रह गया और फुल मेंबर को हराने में फिर से नाकाम रहे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया वर्सेस नेपाल मैच में तो 27 गेंदों में 63 रन चाहिए थे टीम को जीतने के लिए, लेकिन 27 गेंदों में महज 40 रन टीम बना पाई। ये देखते हुए कि शुरू के 15 ओवर में टीम ने 140 रन जोड़े थे इंडिया की बॉलिंग अटैक के सामने। तो अगर आप उस कंपेयर में करेंगे तो 27 गेंदों में महज 40 रन, और मेरे ख्याल से दीपेंद्र उस पर क्रीज पे थे और एक और कोई सेट बैट्समैन क्रीज पे था। तो ये देखते हुए 27 गेंदों में महज 40 रन डेथ फेस में यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से टीम जो है एक चेस जो बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिला। तो 6 गेम्स में 3 दफा कहीं ना कहीं तीन बार हमने देखा है कि नेपाल ने बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत अच्छा उन्हें टोटल मिला, अपना लिमिटेड टोटल मिला, पहुंचने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया। उसका बहुत बड़ा रीजन रहा है, एक तो प्रेशर हैंडल करना जो देखते हैं मिड फेस में, और दूसरा कोलैप्स होना। ये दो बहुत बड़े रीजन टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस की जहां तक बात है तो बैटिंग परफॉर्मेंस और बॉलिंग परफॉर्मेंस की तो हम बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये दो चीजें अगर टीम ने हैंडल बेहतर कर पाए तो ही हमें शायद फुल खिलाफ जीत देखने को मिल सकती है। आप देखिए हर बार का पैटर्न वही है, इसलिए हमने सारे मैच उठाए कि हर बार का पैटर्न हमें वही देखने को मिल रहा है कि टीम जो है करीब पहुंच गई थी लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक मेजर कोलैप्स आया और टीम चेज नहीं कर पाई। 146 और 128 रन चेज ना कर पाना ये बहुत बड़ा लेटडाउन है। अब इंडिया वाले को चलिए आप फिर भी छोड़ देंगे, काफी अच्छा फाइट दिया, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो 2 लगातार हारे, यहाँ पर सिर्फ हम T20 की बात कर रहे हैं, ओडीआई में फिर और कुछ किस्से हैं, लेकिन T20 में यहाँ पर हारा था कि आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस हारे, बहुत क्लोज थे, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा कोलैप्स होना और एक सेंसिबल क्रिकेट ना दिखा पाना। ये भी कहना चाहिए। देखिए 78 गेंदों में 78 रन चाहिए थे, रन बॉल भी हो सकता था, लेकिन इतना जरूर है कि उस मैच को आप उठा के भी देखेंगे तो उसमें आपको शायद दिखेगा कि 78 गेंदों में 78 रन बनाने के लिए जो 8 बैट्समैन बचे थे उनमें से 5 रन तो हवाई फायर में विकेट बनाया होगा, ये तो कंफर्म है, वो आप भी जानते हैं। बस यही सेंसिबल क्रिकेट भी हमें देखने को मिलना चाहिए। और अगर फुल मेंबर्स के खिलाफ यहाँ पर नेपाल को जीत दर्ज करनी है, प्रेशर और कोलैप्स, ये प्रेशर और प्रेशर में आकर जो कोलैप्स होता है ये चीजें, और सेंसिबल क्रिकेट यानी अगर 6 गेंदों में हमें 8 रन चाहिए तो हमें पहली गेंद पर 6 मारना है, ये माइंडसेट रखना पड़ेगा। 6 गेंदों में 8 रन आपको पहली गेंद में 6 मारने की जरूरत नहीं, गेम को डीप लेकर जाना होगा। अगर फुल मेंबर्स के खिलाफ आप ऐसे नहीं जीत सकते कि आपने 5 ओवर में 100 रन कर लिए या 10 ओवर में आपने शायद चेस करने की आप सोच रहे हैं, ये बहुत मुश्किल सा नजर आता है। जितना ज्यादा डीप जाएंगे, चाहे 250 का टारगेट हो चाहे 140 का टारगेट हो, दोनों में आपके पर्सपेक्टिव है डीप जाने का, तभी आप फुल मेंबर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से मात दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि 140 का टारगेट है या 250 का टारगेट है तो 10-10 ओवर के अंदर हमें खत्म करना है। ये होता हुआ शायद जब भी टीम करने ये जाएगी तो मुश्किल में ही पाएगी अपने आप। बिल्कुल, और यही हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप आयरलैंड के खिलाफ जो हमने आपको मैचेस गिनाए हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो यही हुआ है जब 146 और 128 रन टीम को चेस करने थे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न टीम के साथ रहता है कि सेंसिबल क्रिकेट थोड़ी सी दिखानी होगी कि और गेम रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेंसिबल क्रिकेट की गेम रीडिंग बहुत जरूरी है। जब आप बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, खास करके मैं कहूंगा बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जब आप मैदान में उतरेंगे तो गेम रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हमें कितने रन रेट से रन चाहिए, कितने रन चाहिए, ओवर्स कितने बचे हैं, विकेट्स कितने बचे हैं, ये होती है कहीं ना कहीं सेंसिबल रीडिंग गेम की। और उसके बाद जो सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें गेम्स खेलने, मुझे कौन से एरिया पे शॉट खेलने नहीं खेलने, प्रेशर की किस तरह से आपने हैंडल किया है और कोलैप्स उसमें टीम हो ना हो, ये सब मेक श्योर करना होगा। ये कुछ पॉइंट्स भी हैं जो बहुत फ्रूटफुल, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप फुल मेंबर के खिलाफ खेलेंगे। खास करके एशिया के खिलाफ खेलते हैं तो हमें इतना शायद नजर ना आए, लेकिन जब आप फुल मेंबर के खिलाफ खेलेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा। T20 वर्ल्ड कप है और साउथ ग्रुप में एसोसिएट भी बहुत स्ट्रांग है, नीदरलैंड की अगर बात की जाए तो वहां भी एक अच्छी टक्कर टीम को मिल सकती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ये अगर चीजें टैकल कर ली तो यकीन मानिए एक्सपेक्टेशंस टीम को काफी अच्छी रखनी चाहिए और टीम अच्छा करेगी भी अगर इन सब चीजों पर काम किया गया। लेकिन इतना अचानक से ये सब चीजें आ जाना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि टीम जो है अवे में इतना खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन करना होगा। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो ये चीजें, अगर टीम ने जीता है फुल मेंबर के खिलाफ कोई मैच तो यकीन मानिए ये सब चीजें उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स से पास किया होगा, तभी वो जीतने में कामयाब है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, बाकी सारे अपडेट्स के लिए डेल क्रिकेट चैनल को फॉलो जरूर